वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी दोस्तों के सामने इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम्स ये बतलाने वाले हैं। और ये जो वीडियो बन रहा ये सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए बन रहा है, चाहे आप 69th बीपीएससी के लिए दे रहे हैं, चाहे आप बिहार एसआई के लिए दे रहे हैं, चाहे आप बिहार पुलिस के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आज हम आपके सामने सबसे पहले जनवरी महीने की बात करते हैं और जनवरी महीने से जो है हम एक एक डेट को स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहला डेट आपका कौन सा है, यह है विश्व ब्रेल दिवस। तो भैया आपको पहला क्वेश्चन पूछता है कि सर विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग 4 जनवरी को। कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। सर विश्व ब्रेल दिवस जो है ये क्यों मनाते हैं, तो भैया आपको याद रखना है कि लुईस ब्रेल का इसी दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और लुईस ब्रेल के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग प्रत्येक 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। भैया ये लुईस ब्रेल जो है ये कहाँ रहने वाले थे, और तो ये याद रखना कि ये इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ब्रेल लिपि का खोज किया था। कौन सा लिपि? ब्रेल लिपि का। और ये ब्रेल लिपि का कौन इसको यूज करता है, तो जो अंधा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इस ब्रेल लिपि के सारे पढ़ने में हेल्प करता है। और इस ब्रेल लिपि का खोज कब किया था? 1821 में क्या था। और ये लुईस ब्रेल कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे, तो फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति थे। अब एक बात आता है कि सर ये जो लुईस ब्रेल जो ब्रेल लिपि का खोज किया था, तो उस ब्रेल लिपि को जो पढ़ने के लिए अक्षर का जो इस्तेमाल होता है, तो पूछता है कि उसमें कितने बिंदु होते हैं, तो याद रखना इसमें टोटल 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सर जी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 9 जनवरी को। और ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसको कब से प्रारंभ किया गया, मनाना कब से शुरू किया गया? इसको शुरुआत किया गया 2003 से। अगला है सर राष्ट्रीय युवा दिवस। सर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग 12 जनवरी को। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। क्यों मनाते हैं सर? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, तो आप बोलेंगे कि भैया राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का सबसे मेन अवसर क्या है कि इसी दिन स्वामी विवेकानंद का क्या होता है, जन्म दिवस होता है। और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब सर पूछता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम कौन सा है। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है डेवलप यूथ एंड डेवलप इंडिया। क्या है? डेवलप यूथ एंड डेवलप इंडिया। ये क्या है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस जो हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं। कितने तारीख को? 12 जनवरी को मनाते हैं। उसका क्या है, ये थीम है। कोई दिक्कत है? अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि सर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 12 अगस्त को। ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। चलिए अगला है सर थल सेना दिवस। ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 15 जनवरी को। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सर थल सेना जो है इसका प्रथम चीफ कौन बना था, तो ये बना था एम करियप्पा। और ये एम करियप्पा को थल सेना का प्रथम चीफ कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 15 जनवरी 1950 को। कब बनाया गया था? 15 जनवरी 1950 को। सर देखिएगा यहां से एक क्वेश्चन और बनता है आपको कि भैया बताइए यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जिस क्वेश्चन को क्या करना है याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर बताइए थल सेना जो है, इस थल सेना का वाक्य क्या, ध्येय वाक्य क्या है, इसका ध्येय वाक्य है स्वयं से पहले देश सेवा। क्या है इसका ध्येय वाक्य? है स्वयं से पहले देश सेवा। और इसका चीफ कौन है, इसका वर्तमान में चीफ है मनोज कुमार पांडे। कौन है इसका चीफ? है मनोज कुमार पांडे। कौन है, तो भैया याद रखना मनोज कुमार पांडे इनके कौन है, चीफ है। अब देखिएगा सर अगला क्वेश्चन क्या है, स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 16 जनवरी को। कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। क्या मनाते हैं? स्टार्टअप डे मनाते हैं। अगला है सर बालिका दिवस। ये कब मनाते हैं, तो बालिका दिवस मनाते हैं हम लोग 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 25 जनवरी। याद रखना 24 जनवरी नहीं, कब मनाते हैं? 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और भैया आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है 24 जनवरी से कि 24 जनवरी को क्या हुआ था, यूपी की स्थापना हुआ था। तो अगर कभी आपसे बात करें कि यूपी की स्थापना दिवस के तौर पर हम कौन से दिन को मनाते हैं, तो 24 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन हम लोग बालिका दिवस मनाते हैं। यहां पर बालिडा नहीं होगा, यहां पर बालिका होगा। क्या होगा? बालिका दिवस होगा। क्या होगा? बालिका दिवस होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं किसके बारे में, क्या बोलते हैं, भारत पर्यटन दिवस के बारे में। तो जब भी आपसे बात करें कि सर भारत पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 25 जनवरी को। कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 25 जनवरी को। याद रखना अगर आपसे बात करें कि सर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो भैया आपको याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, ये भी मनाते हैं 25, ये नहीं कब, तो ये मनाते हैं 25 जनवरी को। चलिए अब सर बात करते हैं कि पराक्रम दिवस के बारे में कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना ये मनाते हैं 23 जनवरी को। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। और सर ये पराक्रम दिवस जो है ये 23 जनवरी को जो मनाया जा रहा है, इसकी प्रारंभ कब से हुआ, कब से इसको हम लोग मनाना शुरुआत किए हैं, तो भैया आपको याद रखना है कि इसको जो हम लोग मनाना प्रारंभ किए हैं
किसको, इस पराक्रम दिवस को इसको प्रारंभ करवाया है 2022 से। कब से, 2022 से। और सर ये पराक्रम दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस के जयंती, सुभाष चंद्र बोस के जयंती के शुभ उपलक्ष्य में ही हम लोग प्रत्येक 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2022 से जो पराक्रम दिवस की शुरुआत हुई है, उस दिन सुभाष चंद्र बोस का कौन सा जयंती था, तो याद रखना है ये सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती था। कितना, 125वीं नंबर का जयंती था, आपको याद रखना। और 2023 में सुभाष चंद्र बोस का कौन से नंबर का जयंती है, तो सिंपल सी बात है सर, ये जो है 126वें नंबर की जयंती होगी। कोई दिक्कत है नहीं। अगला बात करते हैं सर कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 29 जनवरी को। फिर एक सवाल पूछता है कि सर कुष्ठ रोग जो होता है ये किसके चलते होने वाला रोग होता है, तो भैया आपको याद रखना ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कौन सा, बैक्टीरिया से। अगर आपसे बात कर ले कि सर कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो आपको याद रखना है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, कुष्ठ रोग आपका होता है। और ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 29 जनवरी को। अगर आपसे बात करें कि सर शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 30 जनवरी को। और इसी दिन क्या हुआ था, नाथूराम गोडसे के द्वारा क्या किया गया था, महात्मा गांधी को गोली मारा गया था। कोई दिक्कत है, चलिए इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। अब हम बात करते हैं सर किसके बारे में, फरवरी के बारे में, कि भैया बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 4 फरवरी को। कब मनाते हैं भैया, याद रखना 4 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। और इसका इस बार का थीम क्या है, तो हम बोलेंगे भैया इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। क्या है, क्लोज द केयर गैप, ये क्या है, विश्व कैंसर दिवस का थीम है। अगला है रेडियो दिवस, कब मनाते हैं, 13 फरवरी। देखिए बिल्कुल याद रखना, देखिए 2 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस। 2 तारीख को क्या मनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस। अगर आपसे बात कर ले कि सर आर्द्रभूमि दिवस जो है इसके लिए जो है ये आर्द्रभूमि संरक्षण कब मनाते हैं, तो ये आर्द्रभूमि संरक्षण मनाते हैं 1971 में। और ये आर्द्रभूमि संरक्षण कहाँ पर हुआ था, तो ये ईरान के शहर में हुआ था। कहाँ पर, ईरान में। अगर आपसे बात कर ले कि भारत में टोटल कितने जो है आर्द्रभूमि संरक्षण है, तो हम बोलेंगे सर वो है 35। कितने हैं, वर्ल्ड वेटलैंड कितने हैं, तो 75 है। कितना है, 75। कितना है, 75 है। अगर आपसे बात कर ले कि टोटल भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। कितना है, तो 14 है। अगर बात करें सेकेंड नंबर पर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। कितना है, आपको 10 है, याद रखना। देखिए आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि संरक्षण कहां पर हुआ था, ईरान में। कब हुआ था, 1971 में। टोटल कितने हैं भारत में, 75। सबसे ज्यादा कहां पर है, तमिलनाडु में। कितने, 14th। कितना, 14। और सेकंड नंबर पर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कितना, 10। देखिए 2 तारीख को आर्द्रभूमि दिवस, 4 तारीख को कैंसर दिवस, और 13 तारीख को क्या हो गया, रेडियो पर खबर आएगा मरने का। चलिए अगला बात करते हैं सर किसके बारे में, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये कब मनाते हैं, तो याद रखना आपको कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं 20 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 21 फरवरी को। कब मनाते हैं भैया, याद रखना ये मनाते हैं 21 फरवरी को। और भैया 27 तारीख को प्रोटीन दिवस, 27 को प्रोटीन, और 28 को क्या होगा, विज्ञान दिवस। तो भैया याद रखना कि 27 तारीख को राष्ट्रीय क्या बोलेंगे, प्रोटीन दिवस, और 28 तारीख को क्या होगा भैया, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होगा। अब देखिए इस महीने में फरवरी में कौन कौन सा दिन था याद करने वाला, तो 2 था, 4 था, 13 था, 20 था, 21 था, 27 था, 28 था। 2 को क्या था भैया, कैंसर था, नहीं आर्द्रभूमि दिवस था। 4 को क्या था, कैंसर था। 13 को क्या था, रेडियो था। 20 को भैया क्या बोलेंगे, सामाजिक न्याय था। और 21 को क्या था, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस था। और भैया 27 को क्या था, प्रोटीन। और 28 को क्या था, विज्ञान दिवस था। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं मार्च के महीने में। मार्च के महीने में सर क्या है, तो ये आपका विश्व वन्यजीव दिवस। और ये कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 3 मार्च को। और विश्व वन्यजीव दिवस जो 3 मार्च को मनाते हैं भैया याद रखना, इसकी शुरुआत मतलब विश्व वन्यजीव दिवस इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था, तो हम बोलेंगे सर इसकी शुरुआत क्या कहता है, WWF के द्वारा। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो होता है क्या होता है, WWF का फुल फॉर्म होता है। अगर कोई आपसे पूछ कर ले सर WWF की स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना हुआ था 1961 में। सर ये बताइए कि वन्यजीव दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि भैया वन्य की क्या हो सके, संरक्षण दे सके, इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं सर, वन्यजीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। और ये जो है वन्यजीव दिवस मनाने की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ग्लैंड में। ग्लैंड सर कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड में। और सर WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है सफेद पांडा। क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है भैया सफेद पांडा। ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि सर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं भैया हम लोग 4 मार्च को। कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 4 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मनाते हैं 8 मार्च को। कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 8 मार्च को।
अगला है सर विश्व उपभोक्ता दिवस, ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 15 मार्च को। कब मनाते हैं? 15 मार्च को। अगला है सर विश्व खुशहाली दिवस, तो ये देखिए खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? ये 20 मार्च को। अब भैया आप लोग को मालूम है ना कि हैप्पीनेस इंडेक्स भी निकलता है, तो खुशहाली इंडेक्स में अगर आपसे बात कर ले कि दुनिया में नंबर 1 कंट्री कौन सा है, तो वो है फिनलैंड, और जो छोटा कंट्री होता है नॉर्मली वही टॉप पर रहता है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां स्थान है। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछता है कि खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान कितना, तो 126वां। नंबर 1 पर कौन सा है? तो फिनलैंड है। और गौरैया दिवस कब मनाते हैं? ये 20 मार्च को। क्यों सर जी? क्योंकि गौरैया का भी प्रजाति, गौरैया पक्षी में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गौरैया को जागरूक करने के लिए सर क्या कर रहे हैं, विश्व गौरैया दिवस मना रहे हैं, गौरैया को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो विश्व गौरैया दिवस का मनाते हैं 20 मार्च को, ठीक है ना। और ये विश्व वानिकी दिवस जो है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम लोग को बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं कि सर विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं भैया 22 मार्च को। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट आपको 3 डेट है जो याद रखना, क्या कि सर जी 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं जल संरक्षण दिवस, और 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। देखिए 22 मार्च को सबसे पहले जल संरक्षण दिवस। अब जल कहां पर रहेगा? पृथ्वी पर। इसका मतलब अगले महीना में ही 22 तारीख को क्या मनाएंगे? पृथ्वी दिवस। अब जैसे ही पृथ्वी आएगा इसका मतलब पृथ्वी पर क्या बहुत सारा कुछ है, इसका मतलब क्या मनाएंगे? जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे। तो भैया अगर आपसे बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 22 में। देखिए 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस का मनाते हैं, ये मनाते हैं 23 मार्च को। और टीबी दिवस का मनाते हैं, ये मनाते हैं 24 मार्च को। और अगर आपसे बात करें कि विश्व टीबी दिवस का इस बार का थीम क्या है, इसका थीम है वी कैन इंड टीबी। क्या है कि वी कैन इंड टीबी। और 2025 तक जो है बिहार सरकार जो है भैया लक्ष्य रखा है कि हम टीबी को क्या कर देंगे, अपने यहाँ से खत्म कर देंगे और टीबी मुक्त बिहार बनाएंगे। कोई दिक्कत है ना। तो अगर आपसे बात करें कि टीबी मुक्त बिहार बनाने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो 2025 तक। क्या बोलेंगे? 2025 तक रखा गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि सर अप्रैल महीना में कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। तो सर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। और स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और अगर आपसे बात करें कि सर WHO की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है ना। इसीलिए प्रत्येक दिन 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और हेम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 10 अप्रैल को। याद रखना भैया कि हेम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 10 अप्रैल को। याद रखना यहाँ से कि हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। और हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 17 अप्रैल को। अब देखिए हीमोफीलिया से कुछ क्वेश्चन है जो पूछता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि सर बताइए कि हीमोफीलिया जो होता है ये कैसा रोग होता है। तो याद रखना ये एक जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? ये एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन कि सर बताइए हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया में कौन से फैक्टर की कमी होती है, तो हम बोलेंगे फैक्टर 8 की कमी होती है। अगला क्वेश्चन सर हीमोफीलिया जो होता है, इस हीमोफीलिया से क्या होता है, तो भैया याद रखिएगा जिस किसी को हीमोफीलिया हो जाता है क्या होता है, उसका रक्त नहीं जमता है, मतलब ब्लड क्लटिंग नहीं होता, ब्लड का थक्का नहीं बनता है। फिर एक सवाल बनता है कि सर ब्लड का थक्का जो होता है वो किसके चलते जमता है, तो हम बोलेंगे सर कौन से विटामिन के चलते जलता है, तो उसका नाम है विटामिन के। क्या बोलेंगे? विटामिन के चलते क्या होता है, ब्लड क्लटिंग होता है। और कौन से प्रोटीन के चलते, तो हम बोलेंगे भैया फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन और विटामिन के। अगर बात करें कि ब्लड क्लटिंग कौन से प्रोटीन के चलते, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन से विटामिन के चलते, तो विटामिन के चलते। कौन सा? विटामिन के चलते। आ गया। चलिए अगर आपसे बात करें कि विश्व विरासत स्थल जो है ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं सर 18 अप्रैल को। और अगर आपसे बात करें कि भारत में टोटल कितने विरासत स्थल हैं, तो आप बोलेंगे 40। और ये 40 को कितने भाग में बांटे हैं, 3 भाग में। 3 कौन कौन सा है, तो ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है और मिश्रित स्थल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर बताइए भारत में टोटल ऐतिहासिक स्थल कितने हैं, तो ये है 32। धार्मिक स्थल कितने हैं, तो ये है 7। मिश्रित स्थल कितने हैं, तो ये है भैया 1। कोई दिक्कत है? चलिए अगला बात करेगा कि विश्व पृथ्वी दिवस, पहले ही बता दिए कौन सा, 22। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर बताइए विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है, इसका थीम है भैया इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 25 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और आयुष्मान भारत दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 30 अप्रैल को। अगर आपसे बात करें कि सर आयुष्मान योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। कब हुई थी? 2018 में। अब भैया मलेरिया के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आपको पॉइंट बतलाते हैं, उसको समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो वही पूछेगा कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। इसका थीम क्या है इस बार का, तो डिलीवर टू जीरो मलेरिया। अगर बात करें कि भैया मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला बात करेगा भैया मलेरिया का खोज किसने किया था, तो रोनाल्डो रोस ने किया था। रोनाल्डो रोस कहाँ का रहने वाला वैज्ञानिक है, हम बोलेंगे भारत का रहने वाला, मतलब भारतीय मूल का वैज्ञानिक है। अगला बात करेगा मलेरिया जो होता है किससे होता है, तो भैया ये प्रोटोजोआ के चलते होता है। अगला बात करेगा कि जिस इंसान को मलेरिया रोग होता है उसका कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, तो वो है स्प्लीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्लीहा।
क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पीलिया। चलिए अगला बात करते हैं सर, विश्व श्रमिक दिवस ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 1 मई को। कब मनाते हैं भैया, 1 मई को। अगला क्या है, विश्व प्रेस सुंदरता दिवस, ये कब मनाते हैं, 3 मई को। और प्रेस सुंदरता दिवस में दुनिया में नंबर 1 कंट्री कौन सा है, वो है नॉर्वे। सेकंड नंबर पर कौन सा है, डेनमार्क। और भारत का स्थान कौन सा है, यह 161वां, 161 नंबर पर प्रेस की आजादी के मामला में भारत का स्थान है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 8 मई को। याद रखना कब मनाते हैं भैया, ये मनाते हैं 8 मई को। चलिए अगला बात करते हैं कि विश्व प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, 11 मई को। संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं, 17 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, कब मनाते हैं, 18 मई को। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 31 मई को। याद रखना कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। और अगर आपसे बात करें कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस का इस बार का थीम 2023 का थीम कौन सा है, अगर आपसे बात करें कि 2023 का थीम कौन सा है, तो याद रखना इसका थीम है वी नीड फूड नो टोबैको। मतलब हमको खाना चाहिए, भोजन चाहिए, खैनी नहीं चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए। ये क्या है, इस बार का थीम है। याद रखना भैया, वी नीड फूड नो टोबैको, ये क्या है, इस बार का थीम है। चलिए अगला बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, 14 जून को। और रक्तदान महादान आप लोग भी जानते होंगे। शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 20 जून को। क्या तारीख को, 20 जून को। अगला बात करते हैं सर जी क्या, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाते हैं, 21 जून को। कब मनाते हैं, 21 जून को। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब प्रारंभ हुआ था, 2015 में। किसके द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ करवाया गया था। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, तो भैया ये मनाते हैं 29 जून को। कब तारीख को, 29 जून को। अब चलते सर जुलाई महीना में। अगर बात करें कि सर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो क्या बोलेंगे, ये मनाते हैं 11 जुलाई को। और कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं, 26 जुलाई को। आपको मालूम होगा कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि कारगिल युद्ध जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1999 में। कौन से 2 देश के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इसीलिए इस विजय के उपरांत जो है 26 जुलाई को हम लोग कारगिल स्मृति दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। चलिए अगला बात करेगा कि हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 29 जुलाई। याद रखना मेरे भैया कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। अब देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको तो एकदम घोंट करके पी जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना ये मनाते हैं 29 जुलाई को। अगला, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। अगला, भारत में सबसे ज्यादा बाघ है, सर्वाधिक कितने बाघ हैं, तो भारत में टोटल 526 बाघ। याद रखना कि भारत में टोटल बाघों की संख्या कितनी है, 526। अगला क्वेश्चन, T x 2 पुरस्कार जो है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो भैया याद रखना बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार को ही क्या बोलते हैं, T x 2 पुरस्कार बोलते हैं। याद रखना क्वेश्चन पूछ लेगा कि T x 2 पुरस्कार कौन से फील्ड में दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, हम क्या बोलेंगे, जहां पर बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम होता है, उस आदमी को मोटिवेट करने के लिए T x 2 पुरस्कार दिया जाता है। और ये T x 2 पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया है, याद रखना 2022 का पुरस्कार वितरित किया गया, बांटा गया कब, 2023 में। और ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। किसको दिया गया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। फिर अगला सवाल पूछेगा कि सर ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो याद रखना ये तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु के अंदर ही जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसको क्या किया गया है, इस बार का जो भैया हम बोलेंगे क्या बोलेंगे भैया कि T x 2 पुरस्कार जो है वो दिया गया है। कोई दिक्कत है, चलिए चलिए तो अभी हम आगे की बात को और डिस्कस करते हैं और आगे समझिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, तो आगे है सर कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 12 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 29 क्या तारीख को, 29 तारीख को। तो भैया रखना। अगला बात करेगा सर कि सितंबर में, कि सितंबर के बारे में अगर बात करें देखिए 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस। सितंबर के बारे में शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 सितंबर को। और विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को। याद रखना शिक्षक दिवस 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आ गया, लेकिन 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। कोई दिक्कत है, चलिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 8 सितंबर को। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। लेकिन अगर आपसे बात कर ले कि विश्व हिंदी दिवस, तो ये 10 जनवरी को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 16 सितंबर को। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को जो है हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात क्या है, तो आगे बात करें कि विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं। देखिएगा
क्या पूछेगा कि विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं। अब यहां से 2-3 क्वेश्चंस और भी है जो क्वेश्चंस को ध्यान रखना। क्या पूछेगा कि सर विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 21 सितंबर को। और इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 15 सितंबर को। विश्व शांति दिवस, वही फिर से आ गया दोबारा क्वेश्चन। पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो 27 सितंबर को मनाते हैं। चलिए अगला सर अक्टूबर के महीने में चलते हैं। अक्टूबर के महीने में सर जी 2 अक्टूबर आ गया, याद रखिएगा 2 अक्टूबर क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस मनाते हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि वायुसेना दिवस जो है कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को। और इनके इस बार के चीफ कौन है, हेड कौन है, इसका हेड का नाम है विवेक राम चौधरी। क्या नाम है, विवेक राम चौधरी। और भैया वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है, इसका ध्येय वाक्य है गर्व से आकाश को छुओ। क्या नाम है, गर्व से आकाश को छुओ। और अगर आपसे बात करें कि वायुसेना का ध्येय वाक्य गर्व से आकाश को छुओ, ये कहां से लिया गया है, हम बोलेंगे गीता के 11वां अध्याय से लिया गया। कहां से, गीता के 11वां अध्याय से लिया गया। अगर आपसे बात करेगा कि विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। अगर आपसे बात करें कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 15 अक्टूबर को। पोलियो दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। और पोलियो किससे होता है, तो वायरस से होने वाला रोग है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 24 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। अब सर चलते थोड़ा सा दिसंबर के महीना में। दिसंबर में 2-3 डेट है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डेट कि 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, इस दिन मनाते हैं नौसेना दिवस। क्या मनाते हैं, तो हम लोग मनाते हैं नौसेना दिवस। और अगर आपसे बात करें कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। और वर्तमान में नौसेना का हेड कौन है, इसका नाम है आर हरि कुमार। क्या नाम है, आर हरि कुमार। अगर बात करें कि नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है, इसका ध्येय वाक्य महासागर का देवता हमारे लिए शुभ है। क्या है, इसका ध्येय वाक्य भैया याद रखना कि महासागर का देवता हमारे लिए शुभ है। ये इसका क्या है, ये ध्येय वाक्य। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला पूछेगा कि 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, इस दिन मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। याद रखना भैया कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 10 दिसंबर को। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। और अगर आपसे बात कर ले कि सर 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो इस दिन मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस। और अगर आपसे बात करें कि एड्स किससे होने वाला रोग है, हम बोलेंगे सर ये वायरस से होने वाला रोग है। सर एड्स जो है पहली बार इसकी पहचान कहां पर किया गया था, अमेरिका USA में। कब किया गया था, 1981 में। सर एक दूसरा सवाल आपके लिए हम छोड़ करके जा रहे हैं कि एड्स जब किसी को हो जाता है तो एड्स की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है। चलिए एड्स की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, ठीक ना। तो यहां तक आप हमको बतलाएंगे, ठीक ना। आसान नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपके इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से हम आपको कम समय में बतलाने का कोशिश किए हैं। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट आता होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बतला सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक ना। और अगर आपको ये PDF चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।